बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो ये शॉर्ट सी वीडियो मैं आपको एक दफ़ा पूरे पेपर से गो थ्रू करवा देती हूँ। ये देखिए एमसीक्यूज हैं। पहला एडवर्ब से रिलेटेड है और ट्रांजिशनल डिवाइसेस से रिलेटेड है। ये एडजेक्टिव्स हैं और यही इसी तरह आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स भी आ सकते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ वर्ब्स प्लस काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस। तो ये सारे जो हैं ये टाइप्स आ सकते हैं, वो आपको इंशाल्लाह आते ही होंगे। और अगर नहीं है कोई तो मैं आपको जल्दी से क्विकली आई मेक यू गो थ्रू इट। देखें ये आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें पार्टिसिपल और जेरेंड का आपको डिफरेंस आना चाहिए। ये क्लॉज का पूछना है यहाँ पे, यानी कि आप पहचान देख रहे हैं कि डू यू नो हाउ अ क्लॉज एग्जिस्ट, एक सेंटेंस के अंदर कैसे क्लॉज होता है। उसके अलावा कॉनोटेटिव एंड डिनोटेटिव मीनिंग। इसके अलावा आपके ये मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और यॉनरास भी आ सकते हैं। यहाँ पे यॉनरा मेंशन नहीं है, लेकिन अबाउट फेबल्स, मिथ, फिक्शन, नॉन फिक्शन, इस तरह के आ सकते हैं। अच्छा, चूज द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर ये काइंड्स ऑफ नाउन्स आ गया, सिनोनिम्स आ गए, कंजंक्शंस आ गए, और ये है prepositions, और ये है phrases हैं, kinds of phrases, और ये है tense and aspect of time। आपको कैसे पता चलेगा, प्लस ये है आपके आर्टिकल। अच्छा, ये मैं आपको एक दफ़ा इसको से गो थ्रू करवा देती हूँ। ये देखिए एडवर्ब को कैसे आपने पहचाना है। एडवर्ब जो है वो वर्क को डिस्क्राइब करता है, किसी पर्सन को, नाउन को या प्रोनाउन को नहीं। जैसे द कैट इज फरी, कैट इज अ लिविंग थिंग, तो इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। दिस इज नॉट वर्क, दिस इज अ नाउन। तो ये फरी एडजेक्टिव। ही sang ब्यूटीफुली, ये सिंगिंग को कर रहा है डिस्क्राइब, so this is adverb। the book is on the table, the book on the table is new, book को डिस्क्राइब कर रहा है, फिर book भी नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, not adverb। he is a fast runner, he को डिस्क्राइब कर रहा है तो ये भी एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं। ठीक है, आपको मुझे जो चीज़ डिस्क्राइब करेगी वो एडजेक्टिव होगी, और जो काम को, वर्क को डिस्क्राइब करेगा वो एडवर्ब होगा। ओके, वर्ब इज एक्शन, इसको डिस्क्राइब करेगा। ओके, pick out the sentence with correct use of main and subordinate clause along with subordinate appropriate transitional device। इसमें वो पूछ रहे हैं मेन क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज और ट्रांजिशनल डिवाइस। She went to the store because she needed milk, ये इसमें ट्रांजिशन नहीं है, इसमें ये कंजंक्शन। यहाँ पे ये ट्रांजिशन है, बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर। शी वेंट टू द स्टोर शी नीडेड मिल्क, इसमें इन्होंने कहा है सबॉर्डिनेट और मेन होना चाहिए। यहाँ पे सबॉर्डिनेट और मेन नहीं है, यहाँ पे ये दोनों मेन क्लॉजेस हैं एक तरह के, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब और ये सेंटेंस। तो ये यहाँ पे ये भी नहीं सही, इसमें हो रहा, यानी इसके मुताबिक नहीं सही। बिकॉज शी नीडेड मिल्क शी वेंट टू द स्टोर। अच्छा, ये जब आप सबॉर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट करते हैं तो यू डोंट यूज अ सेमी कोलन। तो इसका मतलब है कि ये भी इसके करेक्ट यूज नहीं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा तो हो सकता है जैसे यहाँ पे, लेकिन सेमी कोलन नहीं हो सकता जब आपके पास दो डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉजेस हैं, मेन और सबॉर्डिनेट। अच्छा, तो रेड कार स्पेड डाउन द हाईवे, रेड कार डिस्क्राइब कर रहा है, कार को डिस्क्रिप्शन दे रहा है, तो दिस इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव फोर होते हैं, दिस दैट दीज दोज। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो कि पोजेशन शो करें, जैसे कि हिज बैग, माई बैग, योर बैग। इंट्रोगेटिव होते हैं जो क्वेश्चंस बनाएंगे किसी नाउन के साथ मिलके, विच बुक, विच चैप्टर, whose car। अच्छा, choose the option illustrating the use of present participle।
He loves to read short stories. The children are laughing uproariously. ये देखिए यहाँ पे वर्ब बना रहा है. इसमें मैं आपको एक दिखाती हूँ स्लाइड. I have it over here. ये देखिए जेरेंड और पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है. जेरेंड वर्ब होता है आईएनजी जो नाउन का काम करता है. पार्टिसिपल या वर्ब का काम करेगा या एडजेक्टिव का काम करेगा. देखने में दोनों वर्ब आईएनजी है. जबकि पार्टिसिपल की और भी टाइप्स हैं. एक ईडी वाले भी हैं जिसमें ये पास्ट पार्टिसिपल और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल हैव के साथ. तो जो आईएनजी वाले कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि दोनों एक जैसे हैं जेरेंड एंड पार्टिसिपल but they function as a noun and they function as adjective or verb. यहाँ पे देखिए this is acting as an adjective. Maria is reading an interesting story. An interesting story स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है. ये adjective का काम कर रहा है. अच्छा Maria is reading ये verb का काम कर रहा है. ठीक है ना. तो और उसके साथ हमेशा याद रखें कि verb पे जब काम करेगा तो उसके साथ यहाँ पे ज़रूर भी verb होगा. Maria is reading, Maria was reading, Maria will be reading. अच्छा जो gerund है फंक्शन एज अ नाउन जैसे playing is a good exercise. यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं what is a good exercise. नाउन जो है उसके साथ आप हमेशा what को रिप्लेस कर सकते हैं. What is a good exercise. The following option contains a clause. अब clause की क्या पहचान है. उसमें subject verb combination होना चाहिए. He was running down the street. ये एक इसमें subject verb है. He has been studying. यहाँ भी एक ही subject verb है. Why they left early is known to us. अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो verbs हैं. They left. यहाँ पे subject verb और यहाँ पे एक और verb. So this is a clause. यहाँ पे एक subordinate clause है. यहाँ पे एक main clause. He greeted me with a smile. He greeted. यहाँ पे subject एक ही verb है. तो जितने clauses होंगे उतने number of verbs होंगे आपके पास. यहाँ आपने इस तरह चेक करना. अच्छा ये कॉनोटेटिव मीनिंग आपसे पूछा है लग्जरी का. कॉनोटेटिव मीनिंग होती है जो कि एक वर्ड के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट कोई फीलिंग एसोसिएटेड हो. डिनोटेटिव इज डिक्शनरी मीनिंग. ठीक है. जैसे लग्जरी के साथ एसोसिएशन होम की तो नहीं हो सकती. होम की तो कंफर्ट के साथ है. लग्जरी पैलेस के साथ एसोसिएशन लग रही है ना. हट के साथ भी नहीं है. कॉटेज के साथ भी नहीं है. जैसे होम की डिनोटेटिव मीनिंग क्या होगी. अ प्लेस वेयर अ फैमिली लिव्स है ना. ये डिक्शनरी मीनिंग होगी. जबकि होम की कॉनोटेटिव मीनिंग एक फीलिंग अटैचमेंट होगी जैसे कि अ प्लेस ऑफ कंफर्ट. तो कंफर्ट होम फैमिली होम इस तरह करके अटैचमेंट होगी. तो कॉनोटेटिव आपने सी से याद रखना है कि उसमें जो फीलिंग अटैचमेंट होगी. और डिनोटेटिव डिक्शनरी से याद रखना है डी डी. पिक आउट द ऑप्शन विच डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज ऑफ मेटाफर. अच्छा ये आपको सारे आने चाहिए. मेटाफर होता है टाइम इज मनी. जो डायरेक्ट बिल्कुल कंपैरिजन हो वो मेटाफर होता है. जैसे टाइम इज मनी. यू आर एप्पल ऑफ माई आई. यू आर अ टाइगर. यू आर एन आइंस्टाइन. डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट द यूज ऑफ एज और लाइक. वो The wind whispered through the trees. अब यहाँ पे देखिए ये whispering is human quality. तो इसको ये personification. Her smile was as bright as the sun. यहाँ पे as का use आ गया comparison में. तो ये simile. The leaves rustled in the autumn breeze. Rustling is not a human trait. So ये नहीं है. Personification नहीं है. Which one of the following sentences is imperative? तो यहाँ पे इसका आंसर ये है. इम्पेरेटिव क्या होता है. इम्पेरेटिव होता है ऑर्डर या रिक्वेस्ट. ठीक है. आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस भी आने चाहिए. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. इंट्रोगेटिव वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क आएगा. और ऑप्टेटिव वो होंगे जिसमें कोई विश या प्रेयर हो. जैसे आई विश या मे यू लिव लॉन्ग.
दैट्स ऑप्टेटिव। इम्पेरेटिव होते हैं, ये अक्सर आ जाता है, इम्पेरेटिव होते हैं ऑर्डर या रिक्वेस्ट, और ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं, बहुत इजीली आप देख सकते हैं। गो स्ट्रेट एंड टर्न लेफ्ट, ठीक है, ये ऑर्डर वेरी क्लियरली नजर आ रहा है, दिस इज इम्पेरेटिव। चूज द ऑप्शन विच इलस्ट्रेट द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। अब काइंड्स ऑफ नाउन्स कलेक्टिव नाउन होते हैं, जैसे टीम है, आर्मी है, क्लास है, ज्यूरी है, ठीक है, वो कलेक्शन, वन वर्ड यूज फॉर कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसको आप यू कैन नॉट फील और टच, और अक्सर ऐसी चीज़ें जैसे कि हैप्पीनेस, ब्रेविंग, लाफ्टर, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अक्सर आ जाता है। और यहाँ पे हैप्पीनेस है, she felt a surge of happiness. The correct synonym of the word elated is delighted. Either stay here or go out. ये क्या है, ये को रिलेटिव है, क्योंकि ये आते हैं पेयर में, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये रिलेट कर रहे होते हैं आपस में, दो पेयर्स पेयर्स होते हैं ना, इसलिए इनको को रिलेटिव कहते हैं, समझ लें कि रिलेटिव्स होते हैं। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बहुत सारे हैं, एक सिंस, व्हाट, वेयर, वाई, हाउ, उसके अलावा सिंस, सिंस है, बिकॉज है, जो रीजन बताता है, ऑल्दो, इवन दो। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सारे हैं, मैंने अभी आपको स्लाइड बनाई नहीं है, लेकिन मेरी एक वीडियो में जो ग्रामर की है फुल, उसके अंदर आपको सारे मिलेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं फैन बॉयज वाले, फॉर, और, फॉर एंड, नाइदर, और बी, बट, और, why, say yet, and so। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इन पे भी आ जाता है क्वेश्चन। कंपाउंड prepositions are those that have जो एक से ज़्यादा कंजंक्शन होते हैं, वो, जैसे कि in spite of। अच्छा, she worked throughout the year, the underlying part of the sentence is she worked throughout the year, ये adverbial phrase है, क्योंकि ये बता रहा है she worked when, throughout the year। और the sentence illustrating the correct use of tense and aspect, he had come to see me yesterday। yesterday के साथ हमेशा याद रखें कि past, simple past tense होता है, verb to, ठीक है, verb to आएगा इसके साथ हमेशा yesterday के साथ, तो यहाँ had come भी नहीं, has come भी नहीं, came is correct, verb to है नहीं। there was a cow grazing in the field, a cow, क्योंकि जब आप कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ की बात ना कर रहे हो तब या एन विद द वॉवल्स यूज होगा, नहीं तो कोई खास चीज़ की बात कर रहे होंगे तब द यूज होगा, ठीक है। ये आपके हो गए एमसीक्यूज। आई थिंक इसकी वीडियो पूरी बनी है, जिसमें मैंने आपको समराइजेशन, कॉम्प्रिहेंशन बताई है, पैराफ्रेजिंग के लिए है। इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है, इसको एक बार प्रिपेयर करना है, पैराफ्रेजिंग और इनके स्टैंडर्ड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है आपने। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में आपने पूरा सेंटेंस लिखना है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा इज, और फिर उसके बाद आपने ए बी बी ये लिखना है, ठीक है, वर्ड्स नहीं लिखना। ट्रांजिशनल डिवाइस की भी फुल वीडियो है, और ये वाला जो है, कभी ट्रांजिशनल की जगह कंजंक्शंस भी आ सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो है डू इज डायरेक्टेड और पंक्चुएशन, ये भी देखना है। सेक्शन सी में लेटर राइटिंग पे भी एक अलग से वीडियो है। पैराग्राफ राइटिंग में आप एजुकेशन से रिलेटेड कर लें, और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ प्रिपेयर कर लें, साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, डायलॉग की भी एक अलग वीडियो है, सो आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको मुश्किल नहीं होगी, आप अगर सब कुछ एक दफ़ा रिव्यू।
डू एज डायरेक्टेड तो मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बता देती हूँ। ये देखें, सारा सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे। अब इसमें आपको क्या चीज़ करनी है, ये मैंने बस इसमें डू एज डायरेक्टेड। देखिए ये एक चार्ट है जिसमें आपको ये बताया है कि वर्ब वन सिंपल प्रेजेंट टेंस और वर्ब वन के साथ एस लगता है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट। जब सिंगुलर होते हैं ना तो फिर इसके साथ एस लगता है। इनकी ये स्ट्रक्चर इज एम आर और वर्ब आई एन। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज और वर्ब थ्री, और इसमें हैव या हैज और बीन फिर वर्ब आई एन जी और सिंस और फॉर का इस्तेमाल। इन सारी जो लास्ट वाली है ना, देखिए थ्री तो टाइप्स है ना, थ्री टाइप्स है ना, yesterday, past, future, past, present and future, ये past, present and future। तो इन तीनों की ये टाइप्स हैं फोर टाइप्स हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ। इन सब के स्ट्रक्चर यहाँ पर है। हैज हैव का यहाँ पे यूज होगा, यहाँ पे सिंपल, यहाँ वर्ब वन यूज होता है, यहाँ वर्ब टू यूज। अच्छा ये क्या होते हैं वर्ब वन और वर्ब टू, ये देखिए ये कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब जो सब ग्रामर बुक्स में भी होते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, बेंड, बेंट, बेंट, ठीक है, इस तरह की एक बिल्कुल वो होती है। तो ये वर्ब वन जो होती है ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है और सिंपल पास्ट में वर्ब टू यूज होती है। अच्छा अब मैं आपको बता रही थी वहाँ पर, हाँ पास्ट कंटिन्यूस में was हुआ, यहाँ पे am is are और verb ing, यहाँ was और verb ing, और यहाँ पे will be verb ing। will तो लाजमी फ्यूचर की सब फॉर्म्स में will जरूर यूज, ठीक है। और फिर यहाँ have has परफेक्ट में यूज होगा सब में, have has, और यहाँ पे सिर्फ have और यहाँ पे had सिर्फ यहाँ यूज होगा और यहाँ यूज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ये दोनों टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। तो हैड इसका यूज होगा और वर्ब आईएनजी इसका यूज होगा, ठीक है। और इनके एंड में सेंटेंस के सिंस ऑफ और यहाँ पे विल भी होगा क्योंकि फ्यूचर है, परफेक्ट का हैज और कंटिन्यूस का वर्ब आईएनजी, ही विल हैव बीन। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक दफा आपने देख लिया है। अब आप चलें पेपर की तरफ। सिर्फ आपने क्या करना है, आपके लिए इजी ये हो जाएगा कि जस्ट सी द फॉर्मूला। वर्ब वन नहीं, ये नहीं, मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। आपने करना है लुक एट द ब्रैकेट। सबसे पहले आपने ब्रैकेट में देखना है कि क्या आया है, उसके आगे आप फॉर्मूला लिखें और फिर मेन वर्ब को चेंज करें। जैसे कि सारा सॉ द प्राइम मिनिस्टर यस्टरडे, अब सॉ आपका वर्ब है, ठीक है, सिर्फ आपने वर्ब चेंज करना है, बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा। इन्होंने कहा फ्यूचर कंटिन्यूस, तो आपने फ्यूचर कंटिन्यूस, सॉ का क्या होगा फ्यूचर, तो आपको पता है विल लाजमी लगेगा, कंटिन्यूस का आईएनजी लगेगा, यानी सॉ है तो सीइंग हो जाएगा, सारा विल सीइंग और बी बीच में लग जाएगा, सारा विल बी सीइंग और बाकी सेंटेंस हो जाएगा। द टीम वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट फॉर 3 months। द टीम वर्कड, यहाँ पे वर्कड आपका वर्ब है तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कह रहे हैं, इसको पास्ट बनाएंगे। द टीम परफेक्ट टेंस बनाना है ना, परफेक्ट में हैड आता है, हैड कंटिन्यूस का आईएनजी, वर्किंग, वर्क को वर्किंग बना देंगे, हैड बीन बीच में जोड़ देगा उसको, हैड बीन वर्किंग हो जाएगा। दिस गर्ल सिंग्स ब्यूटिफुली, अब सिंग्स आपका वो है वर्ब है, तो अब देखिए सिंग्स को कैसे हमने पास्ट टेंस बनाना है। सिंपली इसको, ये वर्ब वन है ना, सिंपल पास्ट में वर्ब टू लग जाएगा, यानी कि sang ब्यूटिफुली। She had to bear with all the hardships alone, ये preposition है, preposition fixed होते हैं। The planet was moving around the sun, fixed होते हैं। The weather changes frequently here in this town। अच्छा इसमें अब आपको नेगेटिव बनाने हैं। नेगेटिव में ये याद रखें कि प्रेजेंट टेंस में डू और डज यूज होता है नेगेटिव बनाने।
और पास्ट में डिड यूज होता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस है ना, क्योंकि एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट टेंस है वर्ब वन के साथ। तो आपने डज लगाना, the weather does not change frequently, बाकी सारा सेंटेंस भी है। असाइनमेंट हैज बीन कंप्लीटेड इन टाइम, इसको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो सिंपली ये हैज उड़ के यहाँ आ जाए, हैज द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड इन टाइम। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस, हैज द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड इन टाइम, द वर्क फिनिश इन टाइम। इसको पैसिव फॉर्म करना है कैसे, बहुत आसान है। पैसिव फॉर्म में सिर्फ आपका ये स्ट्रक्चर होता है, बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द वर्क, बी वर्ब क्या होते हैं, इज एम आर वॉज वर्क, तो यहाँ पे इज लगेगा, द वर्क इज, और थर्ड फॉर्म फिनिश की फिनिश्ड, फिनिश्ड इन टाइम। तो इंशाल्लाह ये आपका अच्छा हो जाएगा। पंक्चुएशन में आपको ये ख्याल रखना है कि पहले एडवर्ब से अगर स्टार्ट हो तो कॉमा लगता है, जैसे वेल कॉमा, ऑल्दो कॉमा, देयरफॉर कॉमा, हाउएवर कॉमा, there is still some hope, full stop. Once I got the money together to pay off my parents' debt, my debt, Ali's debt. तो वो सब जब पोजेशन शुरू होता है तो उस पर apostrophe s लगता है। Another 5 or 6 years I suppose, that's definitely what I'll do. That's when I'll make, अच्छा that's जो है यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी दो वर्ड्स को मिला के जो बनता है, जैसे दैट इज को मिला के बना, तो ये यहाँ पे apostrophe लगी है। चलें, बाकी सारा पेपर आपका हो गया, बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। I'll be praying till you give the paper. Best of luck. Allah Hafiz. Assalamu.